आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो वचन के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे पिता, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सामर्थी चरणों के निकट आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, हम सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ का नियंत्रण ले लीजिए। इस भवन का नियंत्रण आप ले लीजिए खुदावंद। जब वचनों को यहाँ से बोया जाए खुदावंद, प्यारे प्रभु जी, आप अगुवाई करना खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर बात के लिए। प्यारे प्रभु जी, ना बल से ना शक्ति से, वरन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक कार्य किया और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम आपके सम्मुख में आ पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, इन विषम परिस्थितियों में बहुत सी जगहों पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा है, और हम आप सब तक, जो अब तक ये वचन आप तक पहुंच पा रहा है, हम आपसे विनती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सब जगह तक पहुंचे, तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में आपसे कहते हैं कि आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा है या हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा हम उन्हें परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ हैं, प्रभु की आपको अगुवाई होती है, अगर आपको बोझ है कि रूहें बचे, लोगों का उद्धार हो, हालेलुया, और परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों से बात करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं यही इच्छा रखता हूँ कि आप इस वचन को लोगों तक शेयर करने में ज़रूर मदद करेंगे। प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ज्योतिर्मय नाम में एक बार फिर हम आपके बीच में हैं, और प्रभु आप सबों को आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आप सब प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, और जो समय हमें दिया गया, हमें मिला है घरों में रहने का, उसमें आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां विपरीत हैं, हालेलुया, और अभी इससे भी बुरी परिस्थिति हो सकती है, हालेलुया। दिन बहुत इससे भी बुरे हो सकते हैं, हालेलुया। आज सुबह मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि कैसे लोगों के अंदर में, हालेलुया, ये बीमारी काम कर रही है। लोग, वो एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, और उन्होंने बताया लोगों के देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया है, हालेलुया। लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखने से भी वो बीमारी फैल जाएगी, हालेलुया। क्योंकि जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर एक प्रभु का स्वभाव है कि हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, हालेलुया। लेकिन इन दिनों में लोगों के स्वभाव बदल गए हैं, हालेलुया। तो
मेरी सिस्टर ने कहा कि ये रोग तो कुछ भी नहीं है, ये रोग तो केवल शरीर में आएगा, हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि उनके मन में असाध्य रोग लगा है, हालेलुया। और वो मन का असाध्य रोग कोई दूर नहीं कर सकता है। और यही उनकी दुष्टता है कि वो अपना मानवता को भूल गए हैं। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, सफाई कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कि वो मनुष्य का जो स्वभाव है वो भी भूल गए हैं, हालेलुया। जबकि एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन हालेलुया वो ये नहीं जान रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो सिर्फ देह में आएगी, आत्मा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हालेलुया। हमारे पास्टर जी ने भी बताया, जो कनाडा में है, उन्होंने कहा कि हमारे चर्च में 32 लोगों को ये बीमारी हुआ था और हमको भी हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से चंगाई दिया, हालेलुया। अर्थात बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कठिन समय में हमको याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हालेलुया। आज सुबह एक वचन मैंने पढ़ा और प्रभु ने बात किया है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 17 पद, केवल यदि उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस परिस्थिति को लेकर के प्रभु ने बताया है। और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालेलुया। यहाँ पर खूब ही सुंदर एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत 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 पसंद आती है, मेरे दिल को वो छू गई। कि वहाँ पर लिखा है, उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास में नहीं आया था, हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इस अंधकार में यीशु कहाँ है, हालेलुया। बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग चिंतन में है, विचार कर रहे हैं कि यीशु कहाँ है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भी वही लिखा है, अंधेरा हो गया था। वो आंधी, हालेलुया, हमारी ज़िंदगी की आंधी, वो अंधकार जिसमें हमको कोई ज्योति नहीं दिखती, जिसमें हमको कोई आशा नहीं दिखती, वो ही अंधकार जब छा जाता है, कई बार यीशु मसीह हमारे पास में नहीं होता है। कई बार हमको लगता है कि अब मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, हालेलुया। लेकिन हमें हमेशा भजनकार के जैसे ये बात याद रखना चाहिए कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूँ तो यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, हालेलुया। और यीशु नहीं आया था, उसके बाद में यीशु मसीह अद्भुत रूप से पानी पर चलकर आया, हालेलुया। और ये वाक्य, ये लाइन मसीह जगत को मिली कि उस दिन यीशु मसीह पानी पर चलकर आया, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जब परिस्थितियां विषम हो और यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा है, यीशु मसीह दिख नहीं रहा है, तो आप समझना है, आपको समझ जाना है कुछ बड़ा काम, कुछ अद्भुत काम मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है, हालेलुया। क्योंकि यदि हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो उसने कभी भी हमारे लिए हानि की योजना नहीं बनाई है, हालेलुया। जिस प्रकार से वो आज से 2019 साल पहले अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और ये मैं इससे प्रेम करता हूँ, उसी प्रकार से आज वो उन लोगों के लिए कहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया। जो कैसी भी परिस्थिति में उस पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया। जो विषम परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं खोते हैं, हालेलुया। जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हैं, प्रतिदिन उसके लिए दर्द सहते हैं, दुख सहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, संसार के साथ समझौता नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोगों को आज भी परमेश्वर कहता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया। और तू मेरा अति प्रिय पुत्र है, तू मेरी अति प्रिय पुत्री है, हालेलुया। लेकिन आज प्रियो मसीह जगत में और संसार में केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे
होंगे जिनसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम उसके हालेलुया उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। यीशु मसीह जब संसार में था उसके साथ में परेशानियां थी, समस्याएं थी, दुनिया की अभिलाषाएं थी, शरीर की अभिलाषाएं थी, परंतु यीशु मसीह उसमें नहीं फंसा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ये गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं आमीन। इससे प्रसन्न हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय, अगर आपके जिंदगी में इन दिनों में आंधियां हैं, तूफान है, परिस्थितियां विषम हैं, चिंता करने की बात नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य अंधकार के बीच में आपके लिए कर रहा है आमीन। और वो कार्य शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु हालेलुया। आपको आशीष दे। आमीन। हम आज के वचन में जाएंगे। जो प्रभु ने आज का वचन मुझे दिया है वो उसके लहू के बारे में है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद। प्रकाशित रेवलेशन 5 और वर्सेस 9 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 का 9। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इस पुस्तक की इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, हालेलुया। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से धन्यवाद हर एक कुल ईश्वर। और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जो प्रभु ने थोड़ा एक बूंद मेरे अंदर में डाला, मेरे आत्मा में प्रकट किया, वही एक बूंद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू में वो सामर्थ है जो मैं इस मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकती। हालेलुया। उसको समझने के लिए मुझे ये मेरा एक जीवन में सोचती हूँ कम पड़ जाएगा और मैं उसके लहू की सामर्थ नहीं समझ पाऊंगी। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ आपके बीच में इसको लेकर के प्रकट करना चाहती हूँ जो प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रकट किया है। हालेलुया। तो मैं बात करना चाहती हूँ लहू को लेकर के। तो अगर हम देखें संसार में सबसे पहला लहू कहाँ बहा। हालेलुया। संसार की उत्पत्ति से सबसे पहला लहू कहाँ बहा। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि केन ने हाबिल को मारा और हाबिल का लहू बहा। हालेलुया। लेकिन उससे भी पहले प्रियो, अदन की वाटिका में खुद परमेश्वर ने वहां पर एक मेमने को मार करके पहली बार इस संसार में लहू बहाया। हालेलुया। और वो लहू क्यों बहाया गया? क्योंकि वहां पर आदम और हवा ने परमेश्वर की इच्छा को छोड़ करके और शत्रु के बहकावे में आकर के, शैतान के बहकावे में आकर के उन्होंने पाप किया। इसलिए हमारे प्रिय परमेश्वर को एक मेमने को वध करना पड़ा ताकि पाप की जो नंगापन है, पाप का जो नंगाई है हमारे अंदर प्रवेश कर गई, मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गई, उस पाप की नंगेपन को छुपाने के लिए, नंगाई को छुपाने के लिए प्रेमी परमेश्वर को एक मेमना वध करना पड़ा। हालेलुया। ज्यों ही अदन के बगीचा में आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने देखा हम नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपने की कोशिश किया। हालेलुया। और वो कितनी देर अपने आप को ढांप सकते थे? अंजीर के पत्तों से वो कितनी देर अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे? हालेलुया। कोई भी एक धूप तपने से उनके शरीर में लगे हुए अंजीर के पत्ते सूख जाते, कोई भी गाय भैंस देख करके उन पत्तों को खा जाता। हालेलुया। और उनकी नंगनता, उनकी नंगाई फिर से दिखने लगती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम मैंने हालेलुया उस अदन की वाटिका में ही देखा कि जब उसने हालेलुया मनुष्य को पाप की सजा दिया, मनुष्य को पाप का फल दिया, तब उसने अपना प्रेम भी उसके साथ दिखाया, तब उसने अपने प्रेम की दया भी उसके साथ दिखाया और उसने में एक मेमने को वध करके आदम और हवा को कपड़े पहनाए। हालेलुया।
और उनकी नंगाई को छुपा दिया। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अदन के बगीचे में ही सारा उद्धार का प्रक्रिया प्रकट कर दिया था कि अब मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। हालेलुया। हालेलुया। और वहाँ पर एक जीवन जल की नदियाँ है और उसमें से अब पीने के लिए हम नहीं जा सकते क्योंकि हम पापी हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर जा नहीं सकते और इसलिए परमेश्वर ने वहाँ से निकाल करके अदन की बगीचा में करूबों को बिठा दिया और वो अभी तक वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज करके उस नदी में से, जीवन जल की नदी में से जीवन का जल पीने के लिए हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा एक रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। तो दूसरा लहू वहाँ पर केन के द्वारा हाबिल का बहाया गया। हालेलुया। और फिर हम देखेंगे तो आगे बहुत बार लहू बहाया गया और बाइबल इस बात की गवाह है कि बहुत देरों का लहू पृथ्वी में बहने लगा, अत्याचार बढ़ गया। हालेलुया। जैसे हम देखें नूह के समय में भी लोग अधर्मी हो गए, यहाँ तक अधर्मी हो गए कि वे हालेलुया मानवता को भूलकर हत्या करने लगे, लहू बहाने लगे, व्यभिचार करने लगे। और हम देख सकते हैं कि लहू बहने लगा केन से लेकर के। हालेलुया। केन के द्वारा बहाए जाने से वो लहू बहने लगा और परमेश्वर ने फिर मूसा के द्वारा व्यवस्था में बताया कि जब तुम पाप करो तो लहू बहाना। हालेलुया। तुम एक बलि लेकर के आना और उसका लहू बहा करके तुम्हारे पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। उसके बाद परमेश्वर ने देखा ये मनुष्य बैल लाता है, बकरे लाता है और बछड़े लाता है और उनको बलि करता है, परंतु ये हालेलुया मन से पश्चाताप नहीं करता है। हालेलुया। और इसके अंदर वही दुष्टता पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह आज से 2019 साल पहले इस संसार में आकर के अपना ही लहू बहाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया खुद से अपना लहू बहाया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, जिस पल यीशु मसीह को पकड़ा गया उसी पल से यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने मारना, उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। और उसको कहाँ कहाँ और कैसी कैसी लग रही थी। हालेलुया। और कहाँ कहाँ से उसका लहू बह रहा था आप और मैं सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, होशे की पुस्तक में लिखा है, अंतिम दिनों में इज़राइल के लिए एक बहता हुआ सोता फूट पड़ेगा जिसमें वे अपने पापों की मलिनता को धो सकेंगे। हालेलुया। और ये वही सोता था जो यीशु मसीह का गतसमनी के बाग से बहना शुरू हुआ और गुलगुता की पहाड़ी तक बहता रहा। हालेलुया। प्रियो, ये लहू जब तक ना बहाया जाता तो मानव जाति की पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र के लहू को बहाना पड़ा। हालेलुया। और जब उसका लहू बहाया गया, आज विश्वास से लोग हालेलुया उसके पास में आकर के अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा उसमें इस प्रकार से लिखा है, हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9वां पद हमने पढ़ा, वहां पर ऐसे लिखा है। हालेलुया। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को क्या किया है? मोल लिया है। हालेलुया। अर्थात वो बद्ध हो गया। क्या हो गया? बद्ध हो गया। बद्ध मतलब कि जैसे मेमने को रख कर के उसके गले में हथियार चला देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? बद्ध कर देते हैं, उसका बलि चढ़ा देते हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसा ही बलिदान हो गया। हालेलुया। प्रियो, जब उसको पकड़ा गया गतसमनी में, हालेलुया, और वो एक एक बात जानता था। गतसमनी में पहली बार उसका लहू बहा जब वो प्रार्थना कर रहा था और व्याकुल हो गया, उसके अंदर इतनी व्याकुलता आ गई, इतनी व्याकुलता
व्याकुलता आ गई कि उसका पसीना लहू बनकर बहने लगा। हालेलुया। प्रियो, ये उसका लहू जो उसका पसीना जो लहू बनकर बह रहा था, वो उसका रीज़न था कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। हालेलुया। क्यों हाई हो गया था? क्योंकि उसके अंदर बहुत व्याकुलता थी। हालेलुया। और अधिक व्याकुलता के कारण उसका ब्लड प्रेशर जब हाई हो गया तो उसका पसीना ब्लड बनकर बहने लगा। हालेलुया। क्या आप उस व्याकुलता को महसूस कर सकते हैं? हालेलुया। वो बहुत वहाँ पर व्याकुल था। उसने अपने चेलों को साथ में ले गया था और उनसे कहा था, मैं बहुत व्याकुल हूँ, तुम प्रार्थना करना। और वे लोग सो रहे थे। हालेलुया। और उस रात हालेलुया क्रूस जयवंत हो गया। हालेलुया। उस रात शत्रु भी सोच रहा था कि मैं जयवंत हो गया। हालेलुया। और बहुत सी ऐसी शक्तियां उस रात कार्य करना शुरू हो गई जो यीशु को शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से तंग करने लगी। वो शक्तियां उसको हालेलुया घबराने लगी, उसको तंग करने लगी और वो वहां पर बहुत अधिक व्याकुल हो गया। हालेलुया। जब उसको पकड़कर लाया गया, उसके सर में कांटों का ताज छेद दिया गया, उसके पीठ में मारा गया। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, मैं सोचती हूँ उसका आधे से ज़्यादा ब्लड वहीं पर बह गया होगा। हालेलुया। और जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो शरीर में सांस लेने में समस्या होने लगती है। सर में एक दर्द होने लगता है। आप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वो उसका ब्लड बह चुका था, उसकी चमड़ी लटक रही थी, रोमी सिपाही उसके बदन को नोच रहे थे, कोई इधर से मार रहा था, कोई उधर से मार रहा था और उसके बदन से लहू लगातार बह रहा था। हालेलुया। और भजन संहिता में उसके लिए लिखा है कि उसकी पीठ को ऐसे जोत दिया, जैसे हलवाह लोग खेत को जोत देते हैं, वैसे उसकी पीठ में हल चला दिया गया। ऐसे उसकी पीठ से मांस के लोथड़े लटक रहे थे, उसकी पीठ से लहू बह रहा था, उसके सर से लहू बह रहा था और वो लहू बहना बहुत जरूरी था। हालेलुया। पुराने नियम का ये व्यवस्था थी कि तुम मांस को उसके लहू समेत न खाना। हालेलुया। तो यीशु मसीह का बलिदान होने तक उसको अपना पूरा ब्लड हमारे पापों के लिए दे देना था, उसको अपना पूरा ब्लड बहा देना था, उसको हालेलुया अपने शरीर में एक भी ब्लड नहीं रखना था। हालेलुया। इसलिए उसका लहू बहा रहे थे प्रियो। हालेलुया। और उस समय में उसको सर में दर्द था। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, आज से 6-7 महीने पहले मुझे ब्लड की कमी हुई थी और मुझे पता नहीं था और मेरे सर में कंटिन्यू दर्द था। मैं जब सर झुकाती, सर उठाती, कंटिन्यू दर्द था, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे बॉडी में 5 ग्राम ब्लड है, 5 ग्राम ब्लड है और इसलिए तुमको कंटिन्यू सर में दर्द है। हालेलुया। तो मैं समझ पाई कि यीशु मसीह का जब आधे से ज़्यादा ब्लड बह गया था, उसके सर में दर्द हो रहा था। हालेलुया। प्रियो, उसके सर में दर्द था, उसका मन व्याकुल था, उसका शरीर का जो मांस था वो लटक रहा था और कभी वो इधर गिर रहा था, कभी वो उधर गिर रहा था, मतलब कि वो पूरी रीति से बद्ध हो रहा था। हालेलुया। और कुछ भी वो बचा कर नहीं रख रहा था। और ये बात उसने पहले ही उस रात, जिस रात्रि वो पकड़ाया गया था, उसी रात्रि अपने चेलों के बीच में प्रकट कर दिया था। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, हम लिखा है लूका की पुस्तक में कि उसने रोटी लिया और तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। अर्थात जब हम रोटी लेते हैं और उसको तोड़कर खाते हैं, क्या कोई भी सैगी रोटी खाता है? नहीं खाता है। वैसे ही यीशु मसीह को उस क्रूस पर, उस कोड़े मारने की जगह पर तोड़ा जा रहा था, उसके बदन को तोड़ा जा रहा था। और उसने प्याला लिया दाखरस का और कहा, ये मेरा लहू है और ये तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। और वो लहू हमारे लिए बह रहा था। हालेलुया। उसने पहले ही बताया था और वो खुद
खुशी से अपना लहू दे रहा था और खुशी से अपना हालेलुया शरीर दे रहा था, लेकिन उसको दर्द था। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और भयंकर दर्द से वो गुजर रहा था। हालेलुया। क्यों गुजर रहा था? ताकि वो आपको, हालेलुया, मुझे, हालेलुया, जो सुन रहे हैं आपको, हालेलुया, यहाँ पर लिखा मोल ले सके। हालेलुया। हर एक जाति, हर एक भाषा और हर एक कुल के लोगों को क्या कर सके? मोल ले सके। आपको और मुझे मोल लेने के लिए यीशु मसीह उस रात अपने आप को बद्ध कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो बद्ध नहीं होता, आपकी और मेरी टिकट सीधे नरक की थी। हालेलुया। हम सीधे उस अधलोक में जा रहे थे, उस भयानक स्थान में जा रहे थे जहाँ पर भयंकर आग है, भयंकर जलन है, वहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती। और वहाँ से बचाने के लिए यीशु मसीह उस रात उस सारी प्रक्रिया से गुजर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब माथों पर उसके कीले ठोकी गई, जब जो सर में उसके माथों में, हालेलुया, कीलों का ताज पहनाया गया, वहाँ से उसका ब्लड बहने लगा। हालेलुया। और प्रियो, हालेलुया, जब कलवरी क्रूस में उसको लटकाया गया, लटकाते समय में हालेलुया उसको ऊंचाई पर जब लटकाया गया, उसके शरीर में पहले ही ब्लड कम है, उसके सर में दर्द है, उसको घबराहट है, उसको व्याकुलता है, और साइंस बताता है कि ऊंचाई में सांस लेने में तकलीफ होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ में था, लेकिन तब भी वो वहाँ आपके और मेरे उद्धार के काम को अधूरा छोड़ करके नहीं गया। हालेलुया। उस दिन उसने आपके और मेरे कार्य को, आपके और मेरे उद्धार के कार्य को पूरा किया। हालेलुया। यदि, हालेलुया, यीशु मसीह उद्धार का कार्य पूरा नहीं करता तो वो बड़ी जाति, भाषा, कुल के लोग स्वर्ग राज्य में नहीं होते। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ सहा, बद्ध हुआ, इसलिए आज हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। हम यहाँ के नहीं हैं। पौलुस कहते हैं हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो उस राज्य के हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु क्या हुआ है? बद्ध हुआ है। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। वहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर बोला सब कुछ पूरा हो गया। आज आपको और मुझे पाप की सजा उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन तो भी आज बहुत सारे लोग पाप में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मन नहीं फिराना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लौट कर नहीं आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक, और उसका यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया जीसस, हालेलुया। रिवशिका तेरा यगा रिखंदना यगा हाथुरवा यगा संदनादि। 5 अध्याय का 8 है शायद, 5 का 5 पढ़ो। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। 5 पढ़ो। हाँ पढ़ो। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, 5 का नहीं है, यिर्मयाह 28 है, 5 का 28 भी नहीं है इसमें। यिर्मयाह 2 का 28 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 5 का 28 भी नहीं है। थैंक यू जीसस। 5 का 28 पढ़ेंगे। वे मोटे, 5 का 28, यिर्मयाह 5:28 हम पढ़ेंगे। वे मोटे और
चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने पाप की जो सीमा है उसको क्या कर दिया है, लांघ दिया है। मतलब पाप जितना हद तक हो सकता था उस हद से भी ज़्यादा आज मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश कर चुका है और वे मन नहीं फिराना चाहते। वे उस बलिदान को याद नहीं करते जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा सोचते हैं या पाप करने वाले ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके, हालेलुया, अब वो हमें माफ़ नहीं करेगा? उसने अपने पुत्र को बलिदान किया और तो भी वो हमें माफ़ नहीं करेगा? हालेलुया। ये मनुष्य की, हालेलुया, गलत फहमी है। हालेलुया। जब उसने अपने पुत्र को बलिदान किया है तो उसका उद्देश्य है, उसकी इच्छा है कि एक एक को पापों की क्या मिलना चाहिए, क्षमा मिलना चाहिए। हालेलुया। वो एक एक को चाहे जैसे भी पाप किए हों, उसकी मर्जी है कि वो एक एक पापों से क्या पाए, क्षमा पाए। अब पापों की क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह के खून से मिलती है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना और उसका 7वां पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह का लहू सबको क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू उन पापों से शुद्ध करता है। पर कब करता है? जब वो वापस लौट कर आएंगे। यीशु मसीह का लहू छुड़ाता है, यीशु मसीह का लहू बचाता है, यीशु मसीह का लहू चंगाई देता है, यीशु मसीह का लहू पापों की क्षमा देता है, यीशु मसीह का लहू हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। परंतु हमें लौट कर आना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे मान लो आज मैं इनसे कहूँ कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर उनका मुंह उस साइड है, कहने का अर्थ है ये इनकी पीठ मेरे तरफ है, और मैं इनसे कहूँ कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। हालेलुया। तब उस पोजीशन में क्या होगा, ये पीछे हाथ करके गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। ये क्या बोले, इनको क्या करना पड़ेगा, पूरी रीति से मुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मुझे नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरे सामने आओ। क्यों? क्योंकि मैं इनको गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो ये खुशी के मारे क्या करना है, इनको पूरा घूम जाना है। हालेलुया। तभी तो ये मुझसे क्या ले पाएंगे, गिफ्ट ले पाएंगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के, हालेलुया, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। परमेश्वर का मुंह इधर है और उसके मुंह की तरफ हम पीठ करके खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जब यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे कहता, बेटा मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूँ, बेटा मैं तुझे पापों की क्षमा देना चाहता हूँ, मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूँ, तब हमारा काम क्या होगा, हम पूरे मुड़ जाए। कितने मुड़ना पड़ेगा? पूरा। आधा अधूरा नहीं कि बस साइड में मुड़ गए और लाओ दे दो, नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा राउंड होना पड़ेगा और उसके तरफ मुंह करना पड़ेगा, तो ही वो हमें क्या दे पाएगा, गिफ्ट दे पाएगा। कहने का अर्थ है कि वो तो देने के लिए तैयार है, वो बुला रहा है, वो आह्वान कर रहा है, वो पश्चाताप के लिए आपको बुला रहा है, पश्चाताप के लिए आपको चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, पर आपको मुड़ के तो आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पाप और परमेश्वर दो ऐसे पहलू हैं, जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा, वो जब उनके दो सिरे ऐसे होते हैं कि वो आपस में जुड़ने के लिए इतना व्याकुल होते हैं, यदि उनको दूर दूर भी रख दिया जाए वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन वही मैग्नेट का एक दूसरा सिरा भी होता है, जिसको हम कितनी भी ताकत से आपस में जोड़ने की कोशिश करें वो आपस में नहीं जुड़ता है। तो ये वही सिरा है, ये वैसा ही है। पाप और परमेश्वर को हम कितना भी सोचेंगे जोड़ देंगे तो वो नहीं जुड़ सकता। लेकिन जब हम पाप को पूरी रीति से अलग कर देते हैं, वो दूसरा सिरा हो जाता है मैग्नेट का, कि वो आपस में क्या हो जाते हैं,
जुड़ जाते हैं, वैसे ही पाप और परमेश्वर के साथ में हम जुड़ नहीं सकते। और परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमको पापों की क्षमा देना चाहता है, पर हमारा क्या काम है, हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। पूरी रीति से हमारे पापों को हमको छोड़ना पड़ेगा, पूरी रीति से पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, तो ही परमेश्वर हमको वो अनंत जीवन का गिफ्ट क्या कर सकता है, दे सकता है। उसने रखा है, उसने अपने पुत्र को बलिदान किया है। उसने गुलगुत्ता की पहाड़ी पर यीशु को इसलिए बलिदान नहीं किया कि मानव जाति नाश हो जाए, उसने वो प्रबंध किया है, उसने वो आपके और मेरे लिए उपाय किया है जो आप सुन रहे हैं। आपके लिए उसने प्रबंध किया है, मेरे लिए प्रबंध किया है, इनके लिए प्रबंध किया है। कहने का अर्थ है सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया ताकि हमें पापों से क्या मिल जाए, क्षमा मिल जाए। हालेलुया। पर वो क्षमा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, मन को क्या करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। हालेलुया। दो ही बातें, या हमको मन फेरना है या नाश हो जाना है। तो चॉइस हमारे हाथ में है। हमें परमेश्वर ने ऐच्छिक व्यक्ति बनाया है। हम सोच विचार कर सकते हैं, हमारे अंदर सोच है, विचार है। हम जब कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो सोच विचार कर लेते हैं। हम कभी भी उस व्यक्ति के कहने के अनुसार कपड़ा नहीं लेते हैं, जो वो बोल रहा है बहुत अच्छा और हम ले लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं, विचारते हैं और तब फिर हम क्या करते हैं, उस कपड़े को खरीदते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ पर हमको परमेश्वर को चुनने की बात है, हमको सीधे राह पर चलने की बात है, पाप से मन फिराने की बात है, तब हम दिमाग का यूज़ नहीं करते, तब हम अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है जैसे हमने कपड़ा लेने के लिए दिमाग चलाया, जैसे हमने कोई भी कार्य करने के लिए दिमाग चलाया था, बिजनेस करने के लिए अपनी बुद्धि चलाई थी, वैसे ही हम पापों से फिरने के लिए, मन को फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए क्या करें, डिसीजन ले। डिसीजन हमारा है, डिसीजन आपका है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपकी मर्जी है। यदि आप पाप के बोझ तले दबे हैं, यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। क्यों? आप कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, हमने पढ़े हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा के लोग, हालेलुया, वहाँ पर स्वर्ग में हैं। हालेलुया। तो यदि आप, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो बद्ध किए गए मेमने के लहू से अपने पापों को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। उसका लहू आज भी है, आज भी आपके लिए प्रोवाइड है। हालेलुया। आज भी विश्वास के द्वारा, हालेलुया, आप, हालेलुया, उस लहू को अपने हृदय में लगा सकते हैं और आप उस अनंत जीवन के गिफ्ट को पा सकते हैं। हालेलुया। उस लहू को याद करो जो चौखटों पर लगाया गया था, जो, हालेलुया, इजराइलियों ने अपनी अपनी चौखट पर लगा लिया था ताकि वो मृत्यु उनके घर में क्या ना करे, प्रवेश ना करे। तो वो लहू क्या आपके हृदय में लगा हुआ है? वो लहू आपके दिल में लगा हुआ है, आपके जीवन में लगा हुआ है कि आप पाप ना करें। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पाप परमेश्वर को दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ जो बहुत ही प्रचलित गवाही है, जो कैथलीन कुरमन की गवाही है। परमेश्वर की एक बहुत ही अभिषिक्त दासी थी और वो जवानी से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में उद्धार पाया और 14 वर्ष की उम्र से परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल की जाती थी। जगह जगह प्रभु का प्रचार करती थी, प्रभु का वचन सुनाती थी। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ, उस दासी को एक परमेश्वर के दास से प्रेम हो गया। हालेलुया। और वो जो दास था वो शादीशुदा था और अपनी पत्नी को तलाक देकर उन्होंने कैथलीन कुरमन के साथ में विवाह किया और परमेश्वर की दृष्टि में ये बात पाप गिनी गई। हालेलुया।
और हालेलुया उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन कोई खुशी से नहीं था। हालेलुया उनके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा था, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा था और वो खुद से गिल्टी में आकर के पश्चाताप कर रही थी। हालेलुया एक दिन उन्होंने सोचा था कि मैं मर जाती हूँ, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं वापस जाऊंगी। हालेलुया जब वापस जाने की सोची तो उनके दिमाग में याद आया कि मैंने किस दिन में किस घड़ी में पाप किया था। हालेलुया और वो पाप एक एक करके उन्होंने याद किया। तब उन्होंने लिखा, मैंने पुस्तक में पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कौन से पाप, कौन सी डेट, मुझे तो मेरे ब्लड के सिवाय कुछ भी दिख नहीं रहा है। हालेलुया उन्होंने अपनी डायरी निकाला और प्रभु यीशु मसीह को दिखाने लगा, देखो ये मैंने लिखा था, इतनी इतनी तारीख को मैं पाप में गिर गई, इतनी इतनी तारीख को मैं आपसे दूर हो गई, इतनी इतनी तारीख को मैंने हालेलुया अपना अनंत जीवन खो दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे तो केवल लाल लाल ब्लड दिख रहा है। हालेलुया तो जब हम मन फिराकर पश्चाताप करते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं उसके ऊपर में यीशु मसीह का क्या लगता है, लहू लग जाता है और तब पिता को हमारे पाप नहीं दिखते हैं, क्या दिखता है, पुत्र का लहू, मेमने का लहू जो उसने बहाया है। हालेलुया हमारे पाप उसको नहीं दिखते हैं, पर ये शैतान हमारे अंदर लाता है कई बार, वो हालेलुया गिल्टी लेकर के आता है, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। हालेलुया प्रियो पाप में गिर जाना ये मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया लेकिन पाप से उठ जाना ये भी हमको बुद्धिमानी से करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया जैसे कि हम रास्ते से चल रहे हैं और एक कीचड़ का गड्ढा आ गया और हम उसमें गिर गए, हम क्या करेंगे, हम उठेंगे कि वहीं कीचड़ में पड़े रहेंगे, हमको वहां से उठना है। कोई भी मनुष्य, कोई भी मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी यदि चलते चलते कीचड़ के गड्ढे में गिर जाए वहीं पड़ा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वहां से उठ जाएगा। हालेलुया तो हम भी जब पाप में गिर जाते हैं, मैं नहीं कहती कि हम पाप नहीं करते, हम पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया हम कई बार पाप कर बैठते हैं। हालेलुया लेकिन हमारे लिए पुत्र का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर समय प्रोवाइड है। जानबूझकर पाप नहीं करना, ये वचन बिल्कुल डर और भय का है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के बारे में जब हम सोचते हैं वो एक अंदर एक खुशी लेकर के आता है कि मेरे पाप क्या किए गए, क्षमा किए गए। लेकिन वही लहू का दूसरा पहलू हमको सोचना है कि उसी लहू से हम धुले गए, उसी लहू से हमारे पाप क्षमा किए गए और फिर जाकर हम जानबूझकर जब पाप करते हैं हमको सोचना हम कितना भयानक काम कर रहे हैं। हालेलुया हम उसके क्रोध को मौका दे रहे हैं। हालेलुया वो कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे पुत्र का लहू तुमने जानबूझकर पैरों तले क्या किया है, रौंदा है। हालेलुया इसलिए जानबूझकर पाप में नहीं जाना। यदि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको कहता है मन फिराना है, अपने पापों को छोड़ देना है, यीशु का लहू आज आपके लिए है, यीशु का लहू आज मेरे लिए है, यीशु का लहू आज सारे जगत के लिए है। हालेलुया यदि हम पापों की क्षमा पाना चाहते हैं हमें यीशु के लहू पर क्या करना है, विश्वास करना, उसके लहू को मांगना है। प्रभु तेरे लहू से हमारे पापों को धो दे। हालेलुया अब लहू ही क्यों, क्योंकि लहू में प्राण है। हालेलुया लहू में वो प्राण है। हालेलुया तो जब हम लहू को पुकारते हैं हमारा पापी प्राण हालेलुया वो मर जाता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्राण हमारे अंदर क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, उसको नया जन्म बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग राज्य में बिना नया जन्म पाए कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो नया जन्म कैसे मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के
द्वारा। हालेलुया। पानी में डुबकी लगाने के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धुलने के द्वारा। हालेलुया। हमारे ब्लड, जो हमारे माँ बाप का ब्लड है, पाप का जो, हालेलुया, हमारे खून में पाप जो पाया जाता है, जो पीछा करता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर होना। हालेलुया। तब हम उसके लहू के घराने के लोग हो जाएंगे, हम उसके ब्लड के रिलेशन के लोग हो जाएंगे। हालेलुया। तब हम, हालेलुया, हालेलुया, पाक और पवित्र गिने जाएंगे। तो हमने जो पढ़ा है वो लहू से क्या है, वो लोग क्या है, वे लोग लहू से मोल लिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को क्या किया है, मोल लिया है। क्या किया है, लोगों को मोल लिया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, मोल लिया, अर्थात खरीद लिया है। हालेलुया। क्या कर लिया है, खरीद लिया है, खरीद लिया। और अब हम अपने नहीं हैं, क्या हैं, परमेश्वर के हैं। और पौलुस भी कहते हैं प्रेरितों के काम में कि हम क्या किए गए हैं, मोल लिए गए हैं, लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया। पौलुस भी कहते हैं हम क्या कर लिए गए हैं, मोल लिए गए हैं, लहू के द्वारा क्या किए गए हैं। प्रेरितों काम और 20 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। क्या किया, हमको उसने अपने लहू से मोल लिया है, लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। उसने दाम दिया है। हालेलुया। जब हम किसी चीज़ का दाम देते हैं, या मोबाइल का या कुछ भी चीज़ का हम दाम देते हैं, वो वस्तु किसकी हो जाती है, हमारी हो जाती है। अब हम अपने आप के नहीं हैं, यीशु ने हमें दाम देकर क्या किया है, मोल लिया है, अपना लहू बहाकर हमें क्या किया है, खरीद लिया है। प्रियो, आज भी यीशु मसीह का लहू आपके लिए है, मेरे लिए है। आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, यदि आपको लगता है मैं पाप में दबा हूँ, मुझे पापों की क्षमा पाने की आवश्यकता है, मुझे अनंत जीवन चाहिए, आप हालेलुया हमारे साथ में कांटेक्ट कीजिए, हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे लोगों के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको पूरा हालेलुया, आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आप पापों से क्षमा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने पापों से कैसे क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया। आप पापों से क्षमा पाकर कैसे एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। कैसे आप मसीह की संतान बन सकते हैं। हालेलुया। कैसे आप स्वर्ग की संतान बन सकते हैं। हालेलुया। यदि आप पाप में मर गए, हालेलुया, तो पाप की सजा भयानक है। रोमियो 3:23 में लिखा, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। कहने का अर्थ है ये शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु है। पाप का भाग जो है वो अनंत आग में मिलता है, पाप का हिस्सा उस झील में मिलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का लहू आज आपके लिए है। आप पापों से क्षमा पा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल अपने मन में हालेलुया प्रार्थना करना है, प्रभु अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध कर दीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रियो, इस विषय में जब मैं विचार कर रही थी, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे एक बहुत सुंदर गीत दिया है। हालेलुया। लहू के बारे में उसको हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस गीत के भी द्वारा प्रभु बहुतेरों को छुएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उस गीत को गाएंगे। आप ज़रूर इस गीत को गाइए। यदि आपको नहीं आता है, आप सीख लीजिए। आप 1-2 बार सुनेंगे, आपको आ जाएगा और आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बह रहा है सलीब से लहू, आकर के क्षमा ले लो। बह रहा है सलीब से लहू, आकर के क्षमा ले लो। उसमें मिल
क्षमा और मिलती चंगाई रोगों से। बह रहा है सलीब से लहू, आकर के क्षमा ले लो। क्यों तू है दूर खड़ा, यीशु आज तुझे बुला रहा। क्यों तू है दूर खड़ा, यीशु आज तुझे बुला रहा। उसके लहू से तुम धो लो अपने पापों के दाग सारे। उसके लहू से तुम धो लो अपने पापों के दाग सारे। बह रहा है सलीब से लहू, पापों की क्षमा ले लो। बह रहा है सलीब से लहू, पापों की क्षमा ले लो। माथे से वो बह रहा, तेरे हृदय में शांति देने को। माथे से वो बह रहा, तेरे हृदय में शांति देने को। क्यों तू अशांत खड़ा, आजा शांति अभी ले ले। क्यों तू अशांत खड़ा, आजा शांति अभी ले ले। बह रहा है सलीब से लहू, पापों की क्षमा ले लो। बह रहा है सलीब से लहू, पापों की क्षमा ले लो। हाथों से वो बह रहा, तुझे बाहों में लेने को। हाथों से वो बह रहा, तुझे बाहों में लेने को। क्यों तू है दूर खड़ा, आजा बाहों में पनाह ले ले। Yes, Lord Jesus, hallelujah. क्यों तू खुदावंद है धन्यवाद दूर करते हैं। खड़ा, पिता जो दूर है प्यारे प्रभु, जो तुझसे आजा दूर हो गए हैं बाहों में परमेश्वर। पनाह ले यीशु राजा तुझसे जो दूर हो गए इन दिनों में प्रभु, बह रहा आज हम प्रार्थना करते हैं सलीब से तेरे लहू को पुकार कर तेरे पास में आने पाए, आकर क्योंकि तूने अपनी के बाहों को फैला कर क्षमा रखा है। ले लो। तू आज एक एक को आवाज लगा रहा है, बह कह रहा रहा है हे मेरे बेटे, सलीब हे से मेरी बेटी, लहू, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अनंत आकर जीवन के दूंगा, क्षमा मैं तुझे स्वर्गीय ले जीवन दूंगा। लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पैरों से वो बह रहा, तुझे रास्ता दिखाने को। हालेलुया, पैरों से वो बह रहा, तुझे
सलीब से लहू आकर के क्षमा ले लो। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति। बह रहा है सलीब से लहू आकर के क्षमा ले लो। उसमें मिलती है पापों की क्षमा और मिलती चंगाई रोगों से। उसमें मिलती है पापों की क्षमा और मिलती चंगाई रोगों से। हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद करेंगे जो बहाया गया आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए। उस कीमती लहू के लिए धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके लहू को पुकारेंगे। आज वक्त है, आज एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। उसके लहू को पुकारिए, उसके लहू को पुकारिए। निश्चय उसका लहू सब पापों से शुद्ध करता है, वो शिफा देता है, वो चंगा करता है, वो छुड़ाता है। मेरे प्रिय, उसके लहू को पुकारिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया। प्यारे प्रभु, आपने अपने बेशुमार हालेलुया लहू को मेरे गुनाहों के लिए और तमाम मानव जाति कल्याण के लिए बहा दिया। प्यारे प्रभु, आज उस लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद आपके लहू को आज हर एक के जीवन में छिड़कते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके पवित्र नाम की। प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आपका लहू है प्यारे प्रभु जी, अद्भुत है खुदावंद, बेशुमार है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सबको और तमाम प्रियजनों को जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को आपके लहू में छुपाते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं आज का वचन उनके लिए आशीष का कारण हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज वचन प्यारे प्रभु जी आज लोगों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सारा सम्मान, गौरव, आदर, जलाल सब आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।